Hello and welcome back, dear students. This is Sri Hari sir, and we are going to get information about the endogenetic movements of the Earth. This is the second chapter of geography of class 9th. इस वीडियो लेक्चर में हम भूमि के अंतर्गत मूवमेंट्स के बारे में जो कुछ भी घटनाएं घटती है उनके संबंधित जानकारी लेने वाले हैं। उसको शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ पिक्चर्स है, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। द पिक्चर इज ऑफ नेपाल. Nepal devastated. A powerful earthquake rock in Nepal. एक नेपाल में पावरफुल भूकंप आया है और जिसके वजह से 1500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे गए हैं उसमें। बिग ट्रिमोर्स क्या है उसमें? सवेरे 11:40 को एक भूकंप आता है जिसकी तीव्रता 7.9 रिक्टर स्केल नापी गई है। और फिर 12:19 को PM है ना, दोपहर के 6.6 रिक्टर स्केल उसकी तीव्रता रही है। और माय डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रही है? द ईपी सेंटर ऑफ दैट अर्थक्वेक दैट वाज द प्लेस लमजंग इन नेपाल। तो इस जगह पर उसका केंद्र रहा है। और नंबर ऑफ डेड इन इंडिया 53 and number of dead persons in Tibet 12 and बांग्लादेश में 2। तो कहने की बात यह है कि जो भूकंप है उसका एपी सेंटर भले ही नेपाल में रहा हो, लेकिन उसके वजह से जो भी उसके नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको एक बात बताऊंगा कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं ना ही वो किसी देश से बिलोंग करते हैं। दे डजेंट फॉलो द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, है ना। पॉलिटिकल बाउंड्री जो होती है वो उसको कुछ मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो नैसर्गिक आपत्ति होती है वो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हमारे अर्थ से रिलेटेड है। उसमें जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ये तो इंसानों ने बनाई है। तो कहने की बात है, इससे वजह से जो विध्वंस होता है तो वो उसके वजह से कई सारे देशों को नुकसान होता है, माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या है, अर्थ के अंतर्गत जो भी हलचल होती है वो किस वजह से होती है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, इन सब को हमें इस चैप्टर में से समझना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। यू कैन सी द एक्टिविटी दी गई है आपको। अरेंज योर नोटबुक्स ऑन ईच अदर एंड प्लेस 3-4 ऑब्जेक्ट्स। 3-4 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे आपको रखना है उसके ऊपर, और फिर आपको एक एक्टिविटी करनी है। यहाँ पे जैसे कि नोटबुक के ऊपर नोटबुक रखे हैं 2.2b, देखो आप और उसको करने की कोशिश करो। नीचे से एक नोटबुक अगर आप उठाते हो तो क्या हो जाता है, ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट आपने नोटबुक के ऊपर रखे हैं उसके वजह से सब गिर जाते हैं, है ना। तो दूसरी एक्टिविटी है, ये भी आपको करके देखनी है। दूसरी एक्टिविटी में जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसको एक जस्ट स्लाइट पुश देना है। स्लाइट पुश देने की वजह से भी क्या हो जाता है, उसके ऊपर जो भी चौक है, पेन है, डस्टर है, ऑब्जेक्ट आपने रखे हो वो क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरे गिर जाते हैं। तो इससे आपको एक बात समझ में आए होंगे कि चाहे आप ज़ोर से धक्का दो या फिर आराम से उसको पुश करो, तो ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर उसका परिणाम महसूस होता है। ऐसे ही हमें अर्थ के बारे में जानना है। अर्थ के अंदर जो भी मूवमेंट होते हैं उसका परिणाम ऊपर पृष्ठभाग पर, अर्थ के जो क्रस्ट है उसके ऊपर हमें एक्सपीरियंस होता है। तो उसके लिए उसके पीछे कौन कौन से जियोग्राफिकल कारण हैं, उन सब कारणों को भी हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इन 2 एक्टिविटीज़ के बारे में और इंडोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रिमेनिंग जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट।